अच्छा, ये बताइए कि आप WTC फाइनल भी देखने गए थे। पहले तो ये बताइए कि लीड से ओवल कितना दूर है, और ये यात्रा आपने कैसे तय की? मतलब कि क्योंकि देखिए, इंडिया का जो मैं खास तौर पर कहूँ कि जब हम इंडिया पाकिस्तान से बाहर की क्रिकेट की कोई देश देखते हैं, तो हम ये कहते हैं चलो यार, एक सॉफ्ट जी। कॉर्नर होता है कि चलो यार एशियन क्रिकेट ही जीत जाए, फिर एशियन क्रिकेट का कोई देश जीत जाए, और अगर हम नहीं पहुंच पाए तो चलो यार ये जीत जाए। लेकिन आपने वो सफर तय करने का चुना, और उसके बाद आप ये जानते थे कि इंडियन क्रिकेट टीम का हमारे से भी समझ से परे है ये बात कि ऐसा क्या होता है हमें फाइनल या सेमीफाइनल में कि हमारे हाथ थर थर कांपने लग जाते हैं और हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते बड़े मैचेस में। और ये अब एक पैटर्न बन चुका है 2013 के बाद से। आपको आपको लग रहा था मैच, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है इस टूर्नामेंट में, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हमें मारेगी कि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। एक दो सेशंस अगर आप हटा दो, कभी थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे ने फाइट दिखाई, कभी गेंदबाजों ने फाइट दिखाई, वरना आपके पास कुछ है नहीं इस मैच से निकालने के लिए। आपने आप क्या बताएंगे वहां से जो आपने देखा पूरा का पूरा मैच? देखिए, पहले तो आपने पूछा कितना दूर है, तो ट्रेन पे 2.25 2 ढाई घंटे लग जाते हैं। हाँ। सुबह सुबह आपका भाई 5 बजे ट्रेन पे बैठ गया और हाँ। 7:30 8 बजे पहुंच गए वहां पे। हम्म। और इरादा था कि 2 3 दिन वहां पे रहने का, और होटल भी उसी पे जहाँ पे इंडिया की टीम ठहरी बुक थी करा लिए थे? उधर ही रुकने का। और वो जहाँ पे पहुंचे तो टीम इंडिया की बस निकल ही रही थी। वो अच्छा। मैंने ज़रा छोटी सी वीडियो बना के डाल दी ट्विटर पे। बहरहाल ग्राउंड में पहुंचे, स्टेडियम में काफी ज्यादा फैंस इंडिया के ही होने थे, जाहिर सी बात है। 90-95% फैंस थे। हाँ। वेरी एक्साइटेड थे, वेरी हाँ। वेरी एक्साइटेड। एक मेले का समा था, जश्न का समा था, जी। और बहुत बेहतरीन किस्म का माहौल था। खैर, मैच शुरू हुआ। जो आपने बोला कि फेवरेट, तो देखिए, जाहिर है कि मेरे चैनल पे मैं और मोहसिन साहब दोनों इकट्ठे आते हैं। उन्होंने जरा इंडिया को फेवरेट रखा, मैंने कहा स्लाइड सा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और अपनी अपनी रीजंस भी थी। जी। और रीजंस मैंने दी थी वो ये थी कि एक तो इनको इनफ टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का, आईपीएल से सीधा ही आ रहे हैं। हाँ। और मैच प्रैक्टिस बेशक ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स, कुछ काउंटी भी खेल रहे थे, और कुछ उनके पास इनफ टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरी, कुछ खिलाड़ी जो हैं जो जिताते रहे हैं इंडिया को रिसेंट पास्ट में, उसमें पंत का बहुत बड़ा नाम और मुकाम है, और उसका किरदार है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो मिसिंग है। और जब जब भी इंडिया ने ओवरसीज जाके या सेना कंट्री में परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को 2 बार वहां पे हराया है, तो पंत का फैक्टर बहुत बड़ा था। अब वो भी मिसिंग है। तो बाकी आपने जो बताया कि रिसेंट पास्ट में 8 10 साल में इंडिया जो नॉकआउट मैच का एक अनड्यू प्रेशर ले जाता है, वो भी फैक्टर मेरे माइंड में था। और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े मैच में उनको खेलने का एक्सपीरियंस, ये उनका प्लस पॉइंट जाता है। तो ये सारे फैक्टर थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। तो खैर, अब तो वो प्रूफ हो गया, अब वो बात करने का मकसद नहीं है। वहां लेकिन वहां पहुंचकर टू बी क्या लगा वेरी आपको? आपको भी लगा ऐसा टू बी देखकर? जी। नहीं, देखें, मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है, या जिस तरह का ये मैच का रिजल्ट आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि सींग फंसेंगे, मुकाबला होगा, कभी मैच इस तरफ जाएगा, कभी मैच इधर जाएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग, माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट होगा ये। I was not thinking at all that it would be a one-sided match. Though Australia was slight favorite, but it does not mean that I didn't have any clue that India gonna be losing like this. तो पहले दिन 350 पे 3। तो देखिए, रिसेंट पास्ट में इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो 378 वाला मैच छोड़ के जो इंग्लैंड में ये नहीं डिफेंड कर पाए। बॉलर्स इंडिया को काफी मैचेस जितवा रहे थे। हाँ। और मुझे ऐसा मेरा मानना था कि अगर 550 के 600 के बीच में ये 2 दफा आउट कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया को। और लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। बैट्समैन से तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं मुझे। मैंने यही रखा हुआ था अपने माइंड में कि ये दोनों इनिंग्स के मिला के इतने ही रन करेंगे, 550 से 600। क्योंकि अब ये वो वाला इंडिया नहीं रहा कि जिसमें लक्ष्मण खेलने, द्रविड़ खेलने, गंगुली, सहवाग वगैरह और सचिन तेंदुलकर, कि जिनकी तमाम की 50 के ऊपर की एवरेज है। अब एक की भी 50 के ऊपर नहीं है। कोहली 49 पे अभी पहुंच गया है, उससे 55 से श्रिंक होते होते।
खैर उसकी डिफरेंट वजूहात है, इंडिया में जिस तरह पिचेस बन रही है बैट्समैनों के लिए मुश्किल है, तो जी। एवरेज जो है वो श्रिंक हो जाती है। हम्म। तो इनसे यही उम्मीद थी कि ये बैट्समैन तो 550-600 ही करेंगे, अब बॉलर्स जो हैं वो 2 दफा आउट करेंगे और 600 के अंदर अंदर 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेंगे, मेरा ठीक। ऐसा ख्याल था। लेकिन हम्म। बैट्समैनों ने तो लेट डाउन किया ही, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि बॉलर्स ने बहुत ज्यादा लेट डाउन किया है। 470 के बाद मैच निकल गया था सच पूछिए तो गिरफ्त से, और पहले दिन ही 325 बोर्ड पे लगे हुए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हैं, तो काफी मायूस थे फैंस भी वहां पे। और जैसे ही ये पोस्ट डे का सेशन था, लोगों से बातचीत कर रहे थे हम और उस करीब, तो थोड़ी मायूसी छाई हुई थी, नजर आ रहा था कि ये मैच किस तरफ जा रहा है, बट स्टिल देवर ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं कम बैक होगा, बेहतर होगा। लेकिन फिर बैटिंग ने भी कुछ खास किया नहीं, तो ओवरऑल काफी लोग डिजेक्टेड भी थे और वो थोड़ा सा अफसुर्दा भी हैं कि फाइनल, सेमीफाइनल, अब देखिए इंडिया टॉप 2-3 में होता है पिछले 8-10 साल में अक्रॉस द फॉर्मेट, चाहे जी। T20 का है, टेस्ट का है या वनडे का है, तीसरे से नीचे मैंने इनको कभी देखा नहीं किसी भी रैंकिंग में। शायद थोड़ी देर के लिए गए हो फिर वापस आ जाते हैं, टॉप पे ही रहते हैं, पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे पे। तो जब दुनिया में इनके कैलिबर की या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड, आप बोलेंगे 3-4 टीमें काफी जरा टॉप पे रहती हैं, तो अगर 10 साल से अब नहीं जीत पाए तो फैंस तो ठीक ही कह रहे हैं, तो फैंस का दिल उदास है, वो अब इंतजार में है कि भाई वो कब वो दिन आएगा कि हम आईसीसी की ट्रॉफी को हासिल करेंगे। और आप आपका देखें, आपको देखते देखते हमारा भी यही हाल हो रहा है, हम भी अब फाइनल में एशिया कप में हारते हैं, जी। फाइनल में हम वर्ल्ड कप में भी हारते हैं, और बस ऐसे ही चल रहा है, हम भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और नहीं, लेकिन इसमें इसमें बाकी इसमें एक अंतर जी है जी ना रिजवान भाई, क्योंकि अब अगेन मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका बीसीसीआई का रेवेन्यू सिस्टम जो है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स मौजूद हैं, आपके पास पैसा इतना सारा है कि आप कुछ भी किसी भी तरीके से तैयारी करवा सकते हो, प्रिपरेशंस करवा सकते हो। पाकिस्तान की क्रिकेट जिन चैलेंजेस के साथ खेली है बीते कुछ समय में, मेरे को लगता है सही बात, पाकिस्तान की क्रिकेट सही के लिए बात, ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, सही बात, यह बात आपकी बिल्कुल बजा है। 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, और उसी एग्जैक्टली। टेन्योर के अंदर टेस्ट की भी नंबर 1 रैंकिंग टीम बनी, बेशक के 2-3 हफ्ते के लिए बनी। T20 काफी 1-2 साल नंबर 1 रैंकिंग की टीम रही, सरफराज कप्तान था, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई के फॉर्मेट का भी जीता। तो इन सब के बीच में पाकिस्तान जैसे तैसे, अभी भी रिकी पॉन्टिंग कह रहा था यही मैच के बाद कि बीसीसीआई बहुत रिच है, ऑल दैट, लेकिन पैसे से सिर्फ दिखा के आप नहीं जीतेंगे। लुक एग्जैक्टली। एट न्यूजीलैंड, लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान बेशक के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जीता नहीं है, लेकिन इफ यू आर फिनिशिंग प्लेइंग फाइनल और सेमीफाइनल, तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबिलिटी रह जाती है। तो अभी जो बेतहाशा फैंस, जाहिर है हम भी जब लाइव आते हैं बात कर रहे थे, ग्राउंड में भी यही थे कि सबसे रिच बोर्ड है, इतना पैसा है, इतना नाम है, मुकाम है, शोहरत है, इज्जत है, हर चीज है, और जितनी बेस्ट फैसिलिटीज है प्रोवाइड कर सब सकता मिलती है है। इंडिया वो कर रहा है, हर चीज में टॉप नॉच है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं हर एतबार से। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी, कि अगर आप नॉकआउट मैच में हारते रहेंगे, तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जी क्या अब हमें आईपीएल में कोई भी टीम जीते तो क्या लेना देना। टू बी वेरी ऑब्वियसली। ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है, पीएसएल में लाहौर जीते, कराची जीते, पेशावर जीते, कोई भी जीते, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ, अगर आईसीसी की ट्रॉफी जीते तो बंदा वैसे ही एक हफ्ता खुश रहता है वहां, यार मजा आ सही गया, बात है। कमाल कर दिया। सही तो बात है। फैंस जो है वो हक बजानिब हैं, वो अगर सवाल उठा रहे हैं वो ठीक सवाल उठा रहे हैं। ये बेहतर थोड़ा प्लान होना चाहिए था कि आप, अब लोग आईपीएल को कह रहे हैं कि जी आईपीएल की वजह से ये वो, 28 तारीख को खत्म होता है, एक हफ्ते के बाद आपका इतना बड़ा जो 2 साल आप मेहनत करके पहुंचे हैं फाइनल में, तो क्या ये उन्होंने 2 हफ्ते पहले तो नहीं बताया कि जी आपका 7 तारीख से जून से मैच होगा, ये तो सही बात काफी है। अरसा पहले बताया हुआ है उन्होंने। जी। तो आपने क्या प्लानिंग की, आपने उसको लेके कुछ सोचा, कुछ बयानात आए कि जी आईपीएल में बीसीसीआई कुछ ऐसा कह रहा है कि फ्रेंचाइज से बात हो रही है, प्लेयर्स की जरा लुक आफ्टर करेंगे जिन्होंने टीम के लिए खेलना है एंड ऑल दैट। वो सिर्फ बातें ही थी, उसमें हकीकत कुछ था ही नहीं। आप बाउंड भी नहीं कर सकते, कैसे आप कर सकते हैं? एक फ्रेंचाइज ने करोड़ों रुपए देके एक प्लेयर को लिया हुआ है, तो वो तो खिलाएगा उसको, कैसे आप बाउंड करेंगे?
तो इन्होंने प्रिपेयर भी नहीं किया। लोग यही बातें कर रहे हैं कि जी रिचेस्ट बोर्ड अपनी जगह, आईपीएल इतनी जगह अपनी जगह, इतने करोड़ों रुपए प्लेयर्स को एडवर्टाइजमेंट के, ऑल दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे आप आईसीसी की ट्रॉफी में आप क्यों नहीं जीत पा रहे? तो इन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया। बेशक जितना भी कॉन्फिडेंट हो, आप में कॉन्फिडेंस भरा पड़ा हो, आपने 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को वहां पे उनके घर में हराया हो, अपने यहाँ पे हराया हो, लेकिन ये वन ऑफ मैच था, एक ही मैच था, और पता था आपको उन्होंने ज्यादा बेहतर प्रिपेयर किया। वो कंडीशंस डिफरेंट है, फॉर्मेट डिफरेंट है, पिच डिफरेंट है, और माहौल डिफरेंट है। तो आपने, इंडिया ने उसके मुताबिक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। और फिर देखें, ओवरकास्ट कंडीशंस थी उस दिन, थोड़ा जाहिर है कि सोचा टीम ने कि जी पहले बॉलिंग कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि आप पहले बॉलिंग का फैसला हम भी करते अगर टॉस जीतते। थोड़ा वैसे अच्छा होता कि आखिरी इनिंग में देखिए 250-250 करना भी अजाब पड़ जाता है, और 250-250 भी करते करते लग पता जाता है। ये तो खैर टोटल ही बहुत बड़ा था क्योंकि पहली इनिंग में इतने ज्यादा हो गए। अब चूंकि काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेव फैसला करे, तो मुझे भी लगा कि शायद कि ओवरकास्ट ठीक ही फैसला है, लेकिन वो गलत साबित हुआ। तो नाउ वी कैन टॉक। तो पहले बैटिंग करके इनको यहाँ पे जीतना चाहिए था, काम करना चाहिए था, और मेरे ख्याल में जीतते, क्योंकि ओवल के मैदान पे इंग्लैंड से पौने 2 साल पहले ये इसी तरह ही जीते थे, और डिफेंड करते हुए, और फिर लॉर्ड्स में भी डिफेंड करते हुए जीते थे। और ये रिसेंट टाइम में बॉलिंग से काफी ज्यादा जीत रहे थे, बॉलिंग से प्रेशर डाल के। टीम इंडिया की अगर आप देखें रिसेंट टाइम्स में, ये एक मैच छोड़ देंगे जो इंग्लैंड से हार गए 378 वाला पिछले साल, जो नहीं डिफेंड हुआ में था, वरना इनकी बॉलिंग में जो काट है, और अगर इनको पता हो कि जी 250-250 है, तो अपना पूरा जोर लगा देते हैं, तो ज्यादा चांस रहता। और इट इज रियलिटी that India lost the match when Australia scored 470 runs. Exactly. 470 बोर्ड पे लग गए यहाँ पे, बस मैच खत्म था। बाकी बस था कि बस अब जाहिर है कार्रवाई पूरी करने वाली बात है। इतने ज्यादा रन्स फिर आप रिकवरी नहीं करते। अब फ्लैट फट्टा पिच पे 100 की लीड जो है बहुत बड़ी होती है। ये तो यहाँ पे टेस्टिंग कंडीशन में पौने 200 की लीड बहुत बड़ी लीड थी। और ये फिर अश्विन का ना खिलाना, वो भी अगर इंग्लैंड में कोई एक ऐसा सरफेस पिच है जिसमें अगर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, तो ये वाली पिच थी। पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जहां पे एक स्पिनर खिलाना था, 2 खिला दिए। और अब यहाँ पे जब 2 की गुंजाइश थी, तो यहाँ पे 1 खिला दिया। मतलब जो काम वहां पे करना था वो यहाँ पे कर दिया, और जो यहाँ पे किया वो वहां पे करना था। तो अब अश्विन देखें नंबर 1 रैंकिंग का बॉलर है, तो वो पता नहीं कौन सा क्रिकेटर बात कर रहा था कमेंट्री में, मैंने सुना, बात तो उसमें दम था कि अगर कोई नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन है तो आप उसको इंडिया में खिलाओगे, इंग्लैंड में नहीं खिलाओगे क्या, या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाओगे? वो तो नंबर 1 रैंकिंग है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा यार। तो मेरा ये मानना है कि अश्विन अगर खेलता तो ये 470 किसी सूरत में ना होते, 350 से पहले पहले इंडिया पकड़ लेता आराम सुकून से ऑस्ट्रेलिया को। और इसमें ये बात भी है ना, इसमें ये बात भी है कि कभी आपका बैटर नहीं चुना जाता है कंडीशंस के लिहाज से, आप बॉलर चुनते हो हमेशा कंडीशंस के लिहाज से। जो हम सुनते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इस पिच पे, और वो काउंटी भी इसी मैदान से, इसी सरे की टीम से खेलता है, उसको तजुर्बा भी है इस मैदान में खेलने का। तो थोड़ा इनको फैसला ठीक नहीं किया सिलेक्शन को लेके, ये भी मेरा मानना है। नहीं, ये जो बॉडी लैंग्वेज वाली बात है, क्या कुछ ऑब्जर्व कर पाते हो? मतलब जो बंदे वही मैदान से देखते हैं कि जैसे पहले दिन की बात है, पहले दिन जब गेंदबाजी चल रही थी और जो जर्नलिस्ट वहां जा रखे थे, मैंने उनसे बात करी, वो कहते हैं जी इन कुछ भी बड़े मैचेस पे कुछ भी इनके प्लान के अगेंस्ट जाता है तो जी इनके कंधे गिर जाते हैं। कुछ आपने एज एन नोटिस किया कि इंडियन टीम का लीग मैचेस या बाकी मैचेस में बॉडी लैंग्वेज कुछ और रहता है, और जब बड़े मैचेस आते हैं तो अचानक से हम हार रहे हैं तो 10-10 विकेट से हार रहे हैं, चाहे इंग्लैंड ने हमें हराया, और यहां पर मैं सारे फॉर्मेट्स को मिक्स कर ही बात कर रहा हूं, चाहे पाकिस्तान ने आपको हराया तो 10 विकेट से हरा दिया, चाहे आपको इंग्लैंड ने हराया तो 10 विकेट से हरा दिया, आप कभी बाहर हुए तो आप लीग मैचेस में ही बाहर हो गए। आपके प्लान्स कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगता है आपको जब आप देखते हो बड़े मैचेस में इंडियन टीम को परफॉर्म करते हुए, और वही टीम जब बायलैटरल्स खेल रही होती है तो 2 अलग अलग तरह के माइंडसेट या बॉडी लैंग्वेज दिखते हैं? रोहित भाई देखो, रिसेंट टाइम्स में ना ये बात काफी ऑब्वियस है और काफी
आपको देख के पता लगता है कि यार दे आर अंडर प्रेशर एंड दे आर अंडर इमेंस प्रेशर। और ये पास्ट में नहीं हुआ करता था। ये कहते तो हैं कप्तान के भाई, अभी भी वो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सवाल हुआ कि जी आप हार रहे हैं आईसीसी के नॉकआउट और फाइनल सेमीफाइनल, तो कहते हैं जी हाँ पता है सबको, ये वो बैक ऑफ द माइंड। लेकिन ये चीजें दिमाग में रहती हैं, लोग बात करते हैं इस पे, प्लेयर्स के भी माइंड में रहती है। जी आप देखें कितने 10 साल हो गए हैं, 8-9 दफा हम फाइनल सेमीफाइनल से हार रहे हैं, लोग परेशान है कि भाई हमारी टीम क्यों नहीं जीत पा रही। अंडर प्रेशर ये उसका प्रेशर है, बिल्कुल है। और ये जो भी नॉकआउट मैच खेलते हैं और वो आपको नजर आता है।